हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो। सेशन का टाइटल आपने देख लिया होगा, सेशन का थंबनेल आपने देख लिया होगा और इस थंबनेल और सेशन के टाइटल को देखने से आपको ये पता चला होगा कि भारतीय सरकार के द्वारा अभी अपॉइंट करे गए आपके 12 गवर्नर्स के नाम और कौन से राज्य का उनको नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, वो सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ आपको पता है कि हमारे देश के संविधान के अंदर एक प्रॉपर सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं, जहाँ पर गवर्नर की मल्टीपल पावर्स को आपको बताया गया है। और ये आपके जो गवर्नर की पावर संबंधित आपके प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये हमारे पेपर के अंदर रेगुलरली पूछे जाते हैं। सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए वो एकदम फ्री है, बट मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अनअकैडमी पर आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो गवर्नर की इस नई न्यूज़ के अंदर बढ़ने से पहले हम पहले एक्चुअली में ये जान लेंगे कि गवर्नर का जो पद होता है वो होता क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आखिरकार ये जो गवर्नर हैं इनके पास कौन-कौन सी पावर्स होती हैं और आर्टिकल्स के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से प्रोविजंस देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो, जब गवर्नर की बातें करते हैं तो एक्चुअली में ये आपके नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि राज्य के एक तरीके से आप एग्जीक्यूटिव हेड यानी कि नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख के रूप में आप इनको देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव का आपका गवर्नर तैयार करते हैं, जहाँ पर ये एक्ट करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। बहुत सारी ऐसी इनकी पावर्स होंगी जहाँ पर इनकी अप्रूवल की या फिर इनके द्वारा उन नियुक्तिज़ की या फिर इनके द्वारा उन आपके मल्टीपल स्कीम्स को अप्रूव करने का काम किया जाएगा। कौन नियुक्त करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है हर राज्यों के गवर्नर को। और जनरली आप देखते हैं कि किसी भी राज्य के अंदर जब किसी गवर्नर की नियुक्ति होती है तो आपकी केंद्र में रहने वाली सरकार के जो फेवरेबल लोग होते हैं, उनको जो लोग पसंद होते हैं, उन्हीं की नियुक्ति आप ऐसे पॉइंट पर देख पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया ये जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये आपकी होती कैसे है? तो पहला सवाल आपसे यहीं पर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि किसी भी राज्य का जो गवर्नर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट आपकी किसके द्वारा करी जाती है? तो वो करी जाती है देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा। कितने टर्म के लिए? तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑफ 5 इयर्स टर्म्स एंड ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेज़र, यानी कि फिर उनके बीच में देखो इनके पास खुद का एक अधिकार है, 5 साल तक ये आपका रहना चाहें, नहीं रहना चाहें, वो इनके पास इनका प्रॉपर पार्ट है। इसके बाद कौन होता है भई, किसको बनाया जा सकता है? तो देखो, भारतीय नागरिक होना चाहिए। 35 साल से ऊपर की उसकी ए एज होनी चाहिए और ऐसी अगर क्राइटेरिया को आपका कोई भी व्यक्ति क्या करता है, सर्टिफ़ाई करता है, तो वो हमारे देश के मल्टीपल राज्यों के अंदर या फिर गवर्नर के इस पद पर आपका नियुक्त किया जा सकता है। ये हमने अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर संबंधी कुछ चीज़ें जानी। अब हम आ जाते हैं आपके उन मुख्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर जो कि आपको देश के गवर्नर के बारे में जानकारी देते हैं, उनकी पावर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा आर्टिकल नंबर 153। क्या कहता है भई आपसे आपका आर्टिकल 153? ये आपसे कहेगा कि गवर्नर कि हर आपके देश के राज्य के अंदर आपको एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल की ज़रूरत होगी। आर्टिकल नंबर 54 यानी कि 154 के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि राज्य की जो आपकी एग्ज़ीक्यूटिव पावर होगी यानी कि कार्यपालिका शक्ति होगी, वो कई सारी कार्यपालिका शक्ति के अंदर राज्य के पाल के पास आपको निहित नज़र आएँगी, यानी कि उनके पास वो वेस्टेज नज़र आएँगी, जिन्हें आपके राज्यपाल अपने द्वारा डायरेक्टली या फिर अपने ऑफ़िसर्स जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके ज़रिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हद में रहते हुए उनको आपका करा सकते हैं, उनको आपका इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की या फिर गवर्नर के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति। क्या कहता है अभी आपका 155 आर्टिकल? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज एंड सील, यानी कि देश के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर या फिर मोहर के तहत यहाँ पर आपके राज्यपाल की नियुक्ति करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 156 पर आइए। यहाँ पर बात होती है आपके गवर्नर के ऑफिस के कार्यकाल की यानी कि पदावधि की। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण अपनी सारी चीज़ों को करते हैं और गवर्नर जो आपका नज़र आएगा वो आपका राइटिंग या फिर अपने एक एड्रेसल के थ्रू अपने प्रेसिडेंट को क्या करते हुए एड्रेस करते हुए अपने ऑफिस से रिज़ाइन भी कर सकता है।
तो ये एक बेसिक टर्म थी जो कि हमने राज्यपाल के संबंध में आर्टिकल के थ्रू यहाँ तक अभी तक जानी है और भी देखते हैं। आर्टिकल 157 क्या कहेगा? यहाँ पर बात करी जाएगी आपके राज्यपाल यानी कि गवर्नर की क्वालिफिकेशंस कि भाई उनकी योग्यता कैसी है। तो कोई भी व्यक्ति आपका एलिजिबल नहीं होगा अगर वो हमारे देश के संविधान के तहत हमारे देश का नागरिक नहीं है या फिर उसने 35 वर्ष की आयु अपनी पूरी नहीं करी है। आर्टिकल 158 आपसे क्या कहता है कि आपके गवर्नर के ऑफिस यानी कि राज्यपाल के कार्यालय या फिर आपके उनके ऑफिस की कौन-कौन सी कंडीशंस होंगी, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आर्टिकल नंबर 159 आपको बताता है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर जो है, उनकी शपथ या फिर प्रतिज्ञान किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, कौन दिलाएगा, वो सब चीज़ें। आर्टिकल नंबर 160 यहाँ पर बात करी जाती है आपके गवर्नर यानी कि राज्यपाल की फंक्शंस के संबंध में डिस्चार्ज की, यानी कि किस प्रकार से वो कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर राज्यपाल अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। 161 के अंदर गवर्नर की पावर यहाँ पर आपको नजर आती है जहाँ पर वो पार्डन्स दे सकते हैं, सस्पेंशन कर सकते हैं, किसी को रैम्यूट या फिर किसी के सेंटेंस को कम्यूट या फिर रैमिट करना हो तो राज्यपाल ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 163 जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करते हैं किसके? आपके राज्यपाल को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके कौन से वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं? ये आपके स्टेट वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिस राज्य के अंदर आपके राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, ठीक है? कि वो यहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं? एड एंड एडवाइस कर सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 157 यहाँ पर गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी हाउस या फिर हाउसेस के अंदर जाकर अपने मैसेजेस को एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 157 176 के अंदर गवर्नर के पास कुछ स्पेशल एड्रेस देने का भी अधिकार होता है। तो देखो यार ये आर्टिकल्स हैं, अभी एक टॉपिक है और ये बड़ा टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए मैंने सारे के सारे आर्टिकल्स आपको इस वीडियो के अंदर दिए हैं, प्रॉपर्ली आप इनको एक बार अच्छे से देख ज़रूर लीजिएगा। अब हम फाइनली बात कर रहे हैं कि जो आपकी हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा अलग-अलग राज्यों के बारे जो आपके गवर्नर नियुक्त करे गए हैं उनको। इनकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊँगा, इनका नाम आपको याद रखना है और कौन से राज्य के इनको गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है, उसको भी देखना है और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चंस भी होंगे, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नए भारतीय 12 राज्यों के अंदर या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर अपने जो गवर्नर्स को नियुक्त करा है, उनके नाम को जान लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने आएगा गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। किसको रखा गया है? तो ये रहेंगे आपके लेफ्टिनेंट जनरल कैविल्य त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है? तो प्लीज़ इनका नाम याद रखिएगा, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। इनको अपॉइंट करा गया है राज्यपाल कौन से राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद हमारे सामने है सिक्किम के आपके एक नए गवर्नर, नाम क्या है इनका? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन से राज्य के अंदर इनको नियुक्त किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा राज्यपाल? सिक्किम राज्य के अंदर। उसके बाद झारखंड को एक अपने नए राज्यपाल देखने के लिए मिले हैं जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। कहाँ के हैं ये? आपके झारखंड के नए गवर्नर यानी कि राज्यपाल पद पर इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद हिमाचल के नए गवर्नर को नियुक्त किया गया है जो कि कौन है? शिव प्रताप शुक्ला जी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद आपको आसाम के अंदर नजर आएंगे आपके कौन से गवर्नर? गुलाब चंद कटारिया जी, ठीक है? तो गुलाब चंद कटारिया जी को गवर्नर नियुक्त करा गया है कौन से राज्य का? असम राज्य का। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश के अंदर नए गवर्नर नजर आएंगे जिनका नाम क्या है आपका? एस अब्दुल नजीर। कौन से राज्य का इनको गवर्नर नियुक्त करा गया है आपका? आंध्र प्रदेश, अब्दुल नजीर। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश के अंदर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी एक आपको देखना है। तो विश्व भूषण हरिचंदन, ये अभी तक आपके कहाँ के गवर्नर थे? आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, अब इनको छत्तीसगढ़ का बना दिया गया है। नाम क्या है इनका? विश्व भूषण हरिश्चंद्रन। इसके बाद आपको नजर आएंगे मणिपुर के नए गवर्नर। मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है इनका? अनुसुईया उइके। तो महिला है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, आपके पेपर के लिए, ठीक है? मणिपुर की नई गवर्नर के पद पर सरकार के द्वारा किसको नियुक्त किया गया है? अनुसुईया उइके को। इसके बाद आपको नागालैंड के नए गवर्नर नजर आएंगे जिनका नाम है ला गणेशन। तो गवर्नर ऑफ मणिपुर को अब अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर कहाँ का? नागालैंड का। तो ये एक आपने यहाँ पर चेंज देखा। इसके बाद आपको नजर आएंगे जो बिहार के आपके गवर्नर थे इनको अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर किसका?
मेघालय का यहाँ पर आपको नाम नजर आएगा आपके फागू चौहान जी। ठीक है। इसके बाद आपको नजर आएगा जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब इनको गवर्नर बना दिया है गया है बिहार का, और नाम क्या रहेगा इनका, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के थे, अभी बिहार का बना दिया गया है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इनका नाम है। और ये है आपके सामने 12वें गवर्नर, जिन्हें बना दिया गया है महाराष्ट्र का गवर्नर, और गवर्नर थे पहले कहाँ के, झारखंड के। नाम क्या है इनका, रमेश बैस। तो रमेश बैस जो कि झारखंड के गवर्नर थे, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट आपके सामने सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर्स के नाम, और उससे पहले हमने गवर्नर की कुछ इंपॉर्टेंट संविधान के अंदर दी गई आर्टिकल्स की जानकारी ली। इसके बाद एक और कुछ नाम है यहाँ पर नजर आएंगे। अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट करा गया है आपका लद्दाख के गवर्नर के रूप में। नाम है इनका श्री बी.डी. मिश्रा जी। तो ये सारी की सारी चीजें थी। अब जो मैंने चीजें आपको अभी तक कराई हैं उसके बारे में मैं फटाफट से आपकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। आप भी यहाँ पर पॉज जरूर कीजिएगा, और पॉज करके जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि सर हमने इतने सवालों को करेक्टली आंसर किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित कर सकता है? यानी कि कौन सा वो आर्टिकल है हमारे देश के संविधान का जहां पर जो गवर्नर है वो रिजर्व कर सकता है एक बिल कि प्रेसिडेंट को उनको कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो करेक्ट उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर आर्टिकल नंबर 200। ठीक है, आगे आइए। जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक कौन पद पर बना रहता है? इन चार विकल्प में से आपको बताना था। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जब तक राष्ट्रपति की चाह हो या फिर वो आपका के राज्यपाल को वहां से हटाना चाहे या नहीं हटाना चाहे, तो यहाँ पर आपका गवर्नर ही करेक्ट उत्तर हो जाता है। इन दिए गए चार विकल्पों की बात हो रही थी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है? यानी कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर है वो रेफर कर सकता है किसी भी बिल को राष्ट्रपति जी की अप्रूवल के लिए। आर्टिकल नंबर रहेगा आपका यही 200वां। तो जो पीछे बताया था उसी के अंदर आपको ये राष्ट्रपति के बिल के संबंध में प्रोविजंस यहाँ पर नजर आते हैं। अगला है, भारत के संविधान में किसका महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है? इन चार विकल्प में से आपको बताना है कि वो कौन व्यक्ति है जिसके इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन आपको नजर नहीं आता है हमारे संविधान के अंदर। वो रहेंगे आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर को इम्पीच नहीं करा जा सकता, ये तो सीधा का सीधा आपका राष्ट्रपति की चाह पर डिपेंड करता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? ये भी आपका रहता है गवर्नर साहेब। आगे आइए। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन बनी? फर्स्ट लेडी का नाम बताना है जो कि बनी क्या, गवर्नर किसी भी भारत के अंदर दिखने वाले आपके राज्यों की। करेक्ट आंसर रहेगा इसमें आपकी सरोजनी नायडू जी। ठीक है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जब अगर हम बात करें आपके जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो कौन नियुक्त करेगा? तो हमारे देश के राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करेंगे। इसमें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं सोचना है, देश के राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? भाई गवर्नर को जो ओथ दिलानी होती है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो गवर्नर को जो ओथ दिलाई जाती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनका दिलवाने का जो काम करते हैं वो करते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। ही कैन बी अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, बिल्कुल ठीक है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। इसके बाद चौथा आपको दिया गया है, ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेज अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं था, इनके खिलाफ कोई भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका क्या होता, गलत हो जाता, जो कि आपसे पूछा गया था। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का अनुमोदन आवश्यक है, यानी कि द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस जो कि आपका गवर्नर के द्वारा प्रमोलेट किया गया है इज नेसेसरी बाई होम। कौन देखता है? तो ये देखती है आपकी राज्य की विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? एकदम आसान है, ऑलरेडी हम पीछे देख चुके हैं, देश के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कौन से आर्टिकल के तहत प्रावधान के अनुसार की जाती है?
हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल, गवर्नर ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी इस आर्टिकल को आपको दिखाया था, आर्टिकल नंबर था अपॉइंटमेंट का 155। उसके बाद है राज्य के राज्यपालों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ही इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या ये किसी भी राज्य की विधानमंडल का हिस्सा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, क्या किसी के मृत्यु दंड को ही क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर हो जाता बी गलत। ये आपके हाई कोर्ट यानी कि स्टेट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी पावर इनके पास नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या थे, ठीक थे। आपको नॉट ट्रू बताना था, वो आपको मैंने बता दिया कि मौत की सजा को क्षमा नहीं कर सकते। राज्यपाल का वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं गवर्नर की सैलरी या फिर अलाउंसेस, वो इन चार विकल्प में से किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, उसके द्वारा दिए जाते हैं। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि किसी भी राज्य का गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता है इन चार विकल्प में से किसके समक्ष? ये रहेंगे आपके राष्ट्रपति जी के समक्ष, क्योंकि इन्होंने तो नियुक्त करके भेजा है, तो इन्हीं को बताएंगे जी मैंने ये किया है या वो किया है। तो मैंने क्वेश्चन 15 आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी है, उससे पहले मैंने आपके गवर्नर की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको आपके साथ डिस्कस किया, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और अभी जो हाल ही में आपके 12-13 नए गवर्नर नियुक्त करे गए हैं, मैंने उनके संबंध में भी आपको जानकारी दी। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल फ्री है वो सब, मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।